अच्छा मुनाफा। हरियाणा के किसान हरियाणा की पहचान है और अब हरियाणा के किसान और भी मजबूत और समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की नायब सैनी सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है और नई नई तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही किसानों से परंपरागत खेती छोड़ नई विधियां अपनाने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे प्रगतिशील किसान जैविक खेती और बागवानी में हाथ आजमा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान प्रगतिशील बन रहे हैं और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में एक है महेंद्रगढ़ के किसान रामकिशन, जिन्होंने बागवानी को अपनाया और अपनी आमदनी में इजाफा किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी प्रगतिशील किसान रामकिशन उठा रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव माजरा कला के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामकिशन, जो परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए, बागवानी को अपनाया और अन्य किसानों के लिए मिसाल बने। तरबूज, टिंडा, घिया, ग्वार, ककड़ी, आरिया और भिंडी जैसी कई सब्जी वाली फसलों की खेती पिछले 4 साल से कर रही है। खास बात यह है कि वो रासायनिक खादों और कीटनाशकों की बजाय देसी खाद और जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। रामकिशन का कहना है कि वो यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। साथ ही प्रगतिशील किसान रामकिशन ने बताया कि ड्रिप सिंचाई के 15,000 रुपए में उपलब्ध हुई। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादन भी दोगुना होता है। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? भाई नाम रामकिशन है, माजरा कला मेरा गांव है। अच्छा, आप ये किस प्रकार की खेती कर रहे हो? भाई मैं ये जो सब्जी ज्यादा करता हूँ, जैविक से पैदावार करता हूँ और न कि यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कम करता हूँ। अच्छा, क्या क्या खेती कर रखी है आपने? मैंने भाई तरबूज लगा रखे हैं 3 किला के अंदर, मैंने टिंडे लगा रखे हैं 3 करनाल में और 1 करनाल के अंदर घिया भी हैं 2 में और 1 करनाल एक में भिंडिया गुआर है और आरिये हैं आधा किला में और फूट भी। अच्छा, अपना इलाका की बात की जाए तो लगभग पहले सरसों गेहूं यही होता है। दीदी गेहूं और सरसों से अच्छी पैदा अब पालेज में है। हाँ जी। अच्छा, दुगनी पैदा होती है। आप इसकी तरफ कैसे आकर्षित हुए इस खेती की तरफ? भाई मैंने तो ऐसे होगा ना, उसमें इनकम में दुगना फर्क। अच्छा। हाँ जी, उसमें क्या है, वो सिर्फ 50,000 रुपए की हो जाएगी, ये लाख रुपए की हो जाएगी, तो दुगनी पैदा देती है जी। अच्छा, अन्य किसान आपसे प्रेरणा ले तो किस प्रकार से आपने इस खेती की शुरुआत की? क्या क्या इसमें उपयोग करते हो आप? जी मैं शुरू के अंदर तो इसमें जैसे देसी खाद डालता हूँ। देसी खाद डालो, अच्छी उसकी खुदाई करो, फिर ड्रिप के थ्रू करो जी। पानी कम से कम पानी को बचाओ। मेरा ये भी है कि मैंने 2.5-3 किलो में भी पाले चाहिए, 2.5 किलो के अंदर। इसमें मेरे 8 घंटा लाइट फालतू रहती है। अच्छा, ज्यादा रहती। तो आपने सिंचाई के जो यंत्र है वो भी बदले हैं? हाँ जी, सिंचाई के तो घने बदले हैं और परेशानी कम ड्रिप सिस्टम से, और सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं। हमारी इस सरकार को तो किसान को बहुत उच्च ले जाने का प्रयास किया है और कि एक किसान एक इनकम बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ा जाए। सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है, एक 17,000 रुपए की हमको ड्रिप है 15,000 में मिलती है। देखो कितने बढ़िया काम किया है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, न कोई लाइन बदलनी होती, पानी की बचत होती है, किसान को दुगनी फायदा हो जाता है। प्रगतिशील किसान रामकिशन ने बताया कि परंपरागत खेती छोड़कर उन्होंने जब से बागवानी को अपनाया है तब से उन्हें काफी फायदा हो रहा है और पहले जो आमतौर पर सिर्फ गेहूं और सरसों जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे उससे इतना फायदा नहीं होता था जितना अब सब्जियों और फलों की खेती करने से हो रहा है। वो मानते हैं कि मेहनत से कोई भी किसान अपनी आय को दुगना कर सकता है। प्रगतिशील किसान रामकिशन ने बताया कि न सिर्फ उन्हें इसका फायदा हो रहा है बल्कि अन्य लोगों के लिए भी आजीविका का माध्यम वो बन रहे हैं। उनके खेतों में महिलाएं और अन्य मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है, जिससे गांव में आजीविका के नए रास्ते खुले हैं। रामकिशन के अनुसार उनके उत्पादों की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि खरीदार खुद खेतों तक पहुंच जाते हैं, जिससे बाजार ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा, आपने जो तरबूज के लगभग कितनी पैदावार आपकी अनुमान मानते हैं आप? देखो जी, मैं तो वैसे तो कोई कुछ भी कहो, मैंने है इसमें 1 किला में 200 कुंटल मान लीजिए। अच्छा, एक काफी महिलाएं भी काम करें तो दूसरों को भी रोजगार कहीं ना कहीं वो जी मिलती नहीं है, हमारे तो यहाँ मिलती है। मैं गुड़ा से लाया हूँ, अच्छा काम देखो अभी लग रही है महिलाएं,
तो मैं वहां से लाता हूँ। भाई काम करने वाले को काम मिल भी जाता है। भाई जैसे मैंने है ये तरबूज तुड़ाई कर रहा हूँ तो इसमें सबको रोजगार मिलेगा, काम लगे रहेंगे सभी। देखो जी अच्छा काम है, सब्जी का काम करने से तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, बात की जाए इसकी बिक्री की तो कोई कठिनाई आपको नहीं, बिक्री? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही परेशानी पे वजन ठाने के नहीं, एक आदमी आराम से तोड़ सकता है। बहुत बढ़िया है। तो खरीदने वाले भी यहीं पहुंच जाते हाँ हैं? जी, खूब। बाजार ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है। शाम को मतलब कम से कम भी 10 कुंटल तरबूज निकल जाते हैं। अच्छा, जो अन्य किसान हैं जो आज भी उसी खेती के लगे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे हाँ आप? तो इसे सलाह है जी, सलाह तो किसी को दे नहीं सकता। क्यों सलाह नून है, कोई आएगा नहीं तो उसको सलाह देने की जरूरत नहीं। सलाह क्यों देंगे, वो गांव के अंदर रहते हैं, उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। जिस भाई को मेहनत और करनी है, अपनी फसल दुगनी करनी है, वो सलाह ले सकता है भाई कैसे दुगनी करी जाए। तो इससे पेस्टिसाइड से जैसे भूमि खराब होती है उसके भी? और उससे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसमें भूमि खराब नहीं होगी। अब इसके अंदर बाजरा बोया जाएगा, इस सब्जी वाले के अंदर 40 मन एकड़ का बाजरा हो सकता है। अच्छा, तो फसलों में भी फसल चक्कर उसमें भी वृद्धि होगी? उसमें नहीं, इसमें जैसे आप कोई भी फसल बोओगा तो घना फायदा होगा जी। कोई भी बो सकते हो आप। तो हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं किसानों को बढ़ावा दे रही है, खूब दे रही है, योजनाएं लाभकारी साबित हो? सब काम करिए। मतलब इसको मतलब ये सरकार इसको मतलब किसान को बहुत वो फायदा कर रही है। और भाव भी अच्छे मिल रहे हैं जी, भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। और जैसे सीधी फसल जैसे करते हैं गेहूँ कर लिया सरसों कर लिया, आगे कपास नरमा तो हमारे होता नहीं, क्यों हमारी धरती कमजोर है, इसमें वो आ जाती है। प्रगतिशील किसान रामकिशन ने नायब सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी अच्छा बताया और कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है, किसानों को खूब बढ़ावा दे रही है और किसानों को खूब फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो वही प्रगतिशील किसान रामकिशन के बेटे अक्षय ने बताया कि वो भी खेती में पिता का सहयोग करते हैं। अक्षय बताती है कि शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन मेहनत से सब मुमकिन हुआ। अब अच्छी पैदावार हो रही है और आय भी करीब करीब दोगुनी हो रही है। प्रगतिशील किसान रामकिशन के बेटे अक्षय ने बताया कि हमें पारंपरिक फसलों की बजाय बागवानी में हाथ आजमाया और मेहनत के दम पर आज फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे कम लागत में अच्छा मुनाफा हो रहा है। सर शुरू में हमने किसी ने सलाह दी हमें कि भाई एक बार आप तरबूज की खेती करके देखें, तो हमने एक बार विचार किया कि चलो एक बार तरबूज की खेती की जाए। तो शुरू में बहुत ही मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ हमारी मेहनत हमने की तो उससे हमें अच्छी सफलता मिली और अच्छे तरबूज की पैदावार हुई। बाकी जो और फसलें होती हैं जैसे कि सरसों, गेहूँ और बाजरा जैसे कई फसलें होती हैं, इनसे अच्छी पैदावार होती है इसमें, और हम इसमें अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी फसल पैदा होगी। तो हम तो यही राय करेंगे सभी भाइयों को कि अपनी फसल ये भी बोएं और इसमें भी एक बार अपना सहयोग करें। प्रगतिशील किसान रामकिशन और अक्षय दोनों ही मानते हैं कि जो किसान मेहनत करने को तैयार है वो जैविक खेती की ओर रुख करके अपनी आय को दोगुना कर सकता है। ये न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि भूमि की गुणवत्ता और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। प्रगतिशील किसान के बेटे अक्षय का कहना है कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बागवानी करने से आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। अच्छा, आमदनी ज्यादा होती है इसमें? हाँ, आमदनी ठीक ठाक है। जो और फसलें होती हैं इनसे सबसे सही है, दुगनी है। और इससे मेहनत, चलो वो तो है सर, मेहनत करने पे ही सब है, नहीं तो बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं है। खेतों में मेहनत कर रहे हैं तो अपना कुछ पैदावार हो रही है ठीक ठाक, तो हम मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है सब सिस्टम ठीक है। प्रगतिशील किसान रामकिशन और अक्षय की तरह अनेकों किसान ऐसे हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और खेती करने के लिए नई नई तकनीकें अपना रहे हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के किसान खुशहाल हो रहे हैं और हरियाणा की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। प्रगतिशील किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं। किसानों को नई नई जानकारियाँ देने के साथ साथ उन्हें सिखाया भी जाता है कि किस तरह वो नई तकनीकों को अपनाकर लाभ कमा सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के मेहनती किसान न सिर्फ परंपरागत खेती को अलविदा कह रहे हैं, बल्कि नई तकनीकों और नई विधियों को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसान अब परंपरागत फसलों की खेती छोड़ फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और सामान्य फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं, वो भी कम लागत में।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार की मदद से जो किसानों को फायदा हो रहा है, उसके लिए किसान सरकार का धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं। और सरकार जो कदम उठा रही है, उन्हीं का नतीजा है कि हरियाणा के प्रगतिशील किसान खुशहाल हो रहे हैं। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है, ताकि हरियाणा के किसान बागवानी को अपनाकर अपने आप को और भी समृद्ध बना सके। लेकिन बागवानी में कई प्रकार की आपदाओं से बीमा योजना चलाई, जिसमें किसानों को नाम मात्र प्रीमियम पर हजारों रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत 23 सब्जियां और 21 फलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें 2 मसालों को भी रखा गया है। इसमें मिर्च, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी, करेला, भिंडी, अरबी, टमाटर, टिंडा, तोरई, मूली, कद्दू, आलू, मटर, प्याज, खरबूज, ककड़ी और खीरा समेत सब्जियां शामिल हैं। इसमें 2 मसाले, लहसुन और हल्दी को भी शामिल किया गया है। वहीं फलों और सब्जियों की खेती के साथ साथ फूलों पर भी किसान विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसमें गेंदे से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। बाजार में गेंदे के फूलों की कीमत आमतौर पर स्थिर रहती है, जिससे किसानों को मुनाफे का अनुमान लगाने में